दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड में वह होने जा रहा है जिसकी शायद किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। जहां एक तरफ घर में रस्में चल रही होंगी, खुशियां होंगी, रंग बिरंगी सजावट होगी, वहीं अचानक रिश्तों के बीच ऐसा तूफान उठेगा कि सबके होश उड़ जाएंगे। और इस बार मामला सिर्फ हल्की फुल्की नोकझोंक, तानों या गुस्से तक सीमित नहीं रहेगा। यह बात अब सीधी सीधी इज्जत, परिवार की प्रतिष्ठा और एक बहू के आत्मसम्मान से जुड़ चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है तेजस्विनी की गोद भराई की रस्म से। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। दीवारों पर रंगीन फूलों की मालाएं, कोनों में सजी दीपों की कतारें, महकते अगरबत्ती की खुशबू और मेहमानों की चहल पहल। ढोलनगाड़ों की आवाज गूंज रही है, महिलाएं गीत गा रही हैं और हर तरफ खुशी का माहौल है। हर कोई तेजस्विनी के इस खास दिन को यादगार बनाने में लगा है। लेकिन तभी इस रौनक और मुस्कुराहटों के बीच एक ऐसी मेहमान की एंट्री होती है जिसे देखते ही माहौल में खटास घुल जाती है। जैसे ही जूही अपने परिवार के साथ वहां पहुंचती है, लीना के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलकने लगता है। यह कोई मामूली गुस्सा नहीं है, बल्कि वह गुस्सा है जो महीनों से उसके दिल में सुलग रहा था और आज अचानक भड़क उठा। लीना की नज़र जैसे ही जूही पर पड़ती है, वह अपनी जगह से तेजी से उठती है और बिना एक पल गवाए उसके पास जाती है। और फिर शुरू होता है तानों का सिलसिला। अगर मेरे बेटे से शादी नहीं करनी थी तो साफ कह देती, जूही। लेकिन नहीं, तुमने तो खेल खेला और मेरा बेटा उस खेल का शिकार बन गया। जूही खामोश खड़ी रहती है। उसकी आंखों में एक गहरी शांति है, जैसे वह जानती हो कि इस वक्त कोई भी सफाई देना बेकार है। लेकिन लीना का गुस्सा थमने का नाम नहीं लेता। वह उलाहना देती है, ताने देती है, जैसे बरसों का जमा हुआ गुस्सा एक एक शब्द में बाहर निकल रहा हो। तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिरकार अब तक चुप रहने वाली जूही बोल पड़ती है। उसकी आवाज में दृढ़ता और सच्चाई झलकती है। नील और तेजस्विनी एक दूसरे से प्यार करते हैं, आंटी। और मैं उनके प्यार के बीच रुकावट नहीं बनना चाहती थी। मैंने वही किया जो सही था। काश आप भी इसे समझ पाती। लेकिन यह जवाब तो जैसे लीना के लिए आग में घी डालने जैसा था। उसका चेहरा लाल हो जाता है और वह अपना आपा खो बैठती है। वह गुस्से में जूही पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ती है। और यहीं आता है कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट। तेजस्विनी बिजली की तरह आगे बढ़ती है और लीना का हाथ पकड़ लेती है। पूरा माहौल एक पल में सन्नाटे में बदल जाता है। मेहमान एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और फिर तेजस्विनी की आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। आपको कोई हक नहीं है मेरी बहन पर हाथ उठाने का। आज तक मैंने बहुत कुछ सहा, लेकिन अब नहीं। अब मेरे परिवार की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। मेहमानों के बीच कानाफूसी शुरू हो जाती है। अरे, बहू ने तो सास का हाथ पकड़ लिया। इतना बड़ा घर और यहाँ यह सब। लेकिन तेजस्विनी डगमगाती नहीं। वह सीधी खड़ी रहती है, आंखों में आत्मविश्वास और दिल में आग लेकर। मैंने नील से शादी इसलिए नहीं की थी कि मेरे अपने लोग अपमानित हों। यह शादी प्यार की थी, समझौते की नहीं। इसी बीच नील भी आगे आता है और तेजस्विनी के पास खड़ा हो जाता है। वह सबके सामने बोलता है, तेजस्विनी सही कह रही है। अगर कोई मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती करेगा, चाहे वह मेरी माँ ही क्यों न हो, मैं